कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइक तुम लाइफ में सिर्फ चल रहे हो एक पज़ल की तरह, बट वो पज़ल कभी पूरी नहीं हो पाती? मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये सारे सवाल सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, बल्कि अब तक जितने भी फ़िलोसोफर्स आए हैं इस दुनिया में, या फ़िलोसोफर्स भी नहीं, कोई भी आया है, लाइक कोई भी लेजिट इंसान जो लाइक बैठ के सोचता है ना कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है, हर कोई यही सवाल सोचता है। और कई सारे लोग लकीली आंसर ढूंढ लेते हैं, कई सारे लोग आंसर बहुत लेट ढूंढ पाते हैं, कई सारे लोगों को तो आंसर ही नहीं मिल पाता। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ माई पर्पस अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। फ़िलोसफी के तरीके से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज़ माई पर्पस, और ये चीज़ क्या है, और इसके अलग अलग थ्योरीज इन फिलोसफी। सो हाई गाइज, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर जहाँ हम करते हैं ओवर थिंकिंग प्रोफेशनली। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पर्पस क्या है, एक इल्यूजन है या कोई सर्च है। तो एक फ़िलोसोफर थे जिनका नेम था एल्बर्ट कमूस, और वो कहते थे कि लाइफ का कोई बिल्ट इन मीनिंग नहीं है और इसी में इसकी ब्यूटी छुपी हुई है। मतलब ये कि पर्पस तुम्हें कभी मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद से बनाना पड़ता है। वहीं पे दूसरी तरफ एक और फिलोसफी है एग्जिस्टेंशलिज्म। आई थिंक मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोस में। अब ये कुछ और कहती है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म के लिए जो सबसे फेमस फिलोसोफर हैं या थिंकर हैं वो है जीन पॉल सार्त्री, और वो बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने शायद बताया था कोट उनका। बेसिकली इसका मतलब ये है कि तुम पहले ज़िंदा होते हो, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा पर्पस क्या है क्या नहीं है। मतलब ये प्री डिसाइडेड नहीं होता कि तुम्हारे पैदा होने पर नहीं डिसाइड होता ऑलरेडी कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तुम पहले पैदा होते हो, फिर तुम बड़े होकर डिसाइड करते हो कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तो तीसरी थ्योरी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, या तीसरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो कहता है हमारा जो पर्पस है वो हर दिन बदल सकता है। मतलब कि पर्पस कोई लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बचपन में तुम्हारा पर्पस था स्कूल में ज़्यादा मार्क्स लेकर आना, या अगर तुम पढ़ाकू बच्चे नहीं थे तो तुम्हारा पर्पस कुछ और हो सकता है ना। इट कुड बी एनी थिंग, बट बड़े होके वो चीज़ चेंज हो गई, बड़े होके वो ड्रीम्स चेंज हो गए। जो तीसरा पार्ट है हमारा, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक फिलोसोफर है और उनका नेम है हेराक्लिटस। कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, इवन तुम भी। तो जब सारी चीज़ें बदल रही हैं, वर्ल्ड, टाइम, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, तो क्या तुम्हारा पर्पस एक रह सकता है? अगर लॉजिकली देखा जाए तो नहीं, राइट? क्योंकि जब सब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो तुम्हारा पर्पस कैसे कांस्टेंट हो सकता है? आई मीन ये थ्योरी बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर कि अगर सब कुछ बदल रहा है तो तुम्हारा पर्पस भी स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो भी बदलता रहेगा टाइम बाई टाइम। अब चलते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न फिलोसफी की साइड। मैं ईस्टर्न फिलोसफी काफ़ी कम डिस्कस करती हूँ बिकॉज मैं स्टिल अभी उसको रीड कर रही हूँ। लाइक आई एम नॉट गुड एट ईस्टर्न फिलोसफीज़, और इनफैक्ट इंडियन फिलोसफीज़ में भी मैं अभी सीख रही हूँ। अभी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं है डिटेल्स में जितना मैंने वेस्टर्न फिलोसफी डिटेल्स में पढ़ी है। बिकॉज जब आप फिलोसफी पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले वेस्टर्न फिलोसफी ही पढ़ाई जाती है, और सबसे ज़्यादा कंटेंट भी वेस्टर्न फिलोसफी में ही है। फिर जब आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आप इंडियन फिलोसफीज़ या अदर फिलोसफीज़ में जंप करते हैं। सो मेरा अभी फेस चल रहा है। मैंने पढ़ी है इंडियन फिलोसफी, बट मुझे ना अच्छे से क्लैरिटी नहीं है उनके कॉन्सेप्ट्स को लेके। मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट दैट। बट येस, जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आज डिस्कस कर रही हूँ मैं। तो चलते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी वाली साइड। तो वो कहती है कि जो आपका पर्पस है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा अलग है अकॉर्डिंग टू कर्मा। तो जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बेसिकली अगर इसका मतलब हम समझे तो इसका मतलब कि तुम्हारा पर्पस ही एक्शन है, रिजल्ट नहीं है। बुद्धिज्म में अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म बोलती है कि बी सो डीपली इन द मोमेंट दैट योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बिकम्स योर पर्पस। आई पर्सनली लाइक बुद्धिज्म फिलोसफी, मतलब बहुत ज़्यादा कोर तरीके से नहीं, बट येस जितनी मैंने पढ़ी है अपनी मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। स्पेसिफिकली उसमें जो अष्टांगिका मार्ग जिसके बारे में डिस्कस किया गया है, एक मिडिल पाथ होना चाहिए, एक न्यूट्रल पाथ होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म जो मैंने पढ़ा था ठीक आज से 2-3 साल पहले, एंड मुझे अभी तक याद है वो चीज़। तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एनीवेज, सो इसका मतलब बेसिकली ये है कि तुम जो काम कर रहे हो उसको इतना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो, उसमें इतनी जान डाल दो, उसमें इतना एसेंस डाल दो कि तुम्हें एक पर्पस ढूंढने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। तुम खुद ही एक पर्पस बन जाओ जो उस पर्टिकुलर काम को बस एग्जीक्यूट करते जा रहा है। इसके साथ ना, अब जैसे कि अगेन
क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पर्पस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है क्या? देन ऑब्वियसली इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तुम एक थॉट एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हो कि तुम अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट समथिंग दैट मेक्स यू फील अलाइव और मेक्स यू लाइवली? मतलब तुमको सुनते ही उस चीज़ के बारे में या काम के बारे में तुम्हें बड़ा मज़ा आने लगता है, लाइक तुम्हें बहुत ही एक्साइटमेंट होने लग जाती है अपनी लाइफ में, तुम्हारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है, तुम बहुत खुश हो जाते हो, है ना, हैप्पी डांस करने लग जाते हो बेसिकली। दूसरा क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करके टाइम का पता ही नहीं चलता। मतलब उस टाइम को करते करते मैं इतना खो जाता हूँ कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं रहता कि दिन है या रात है, खाना पीना भूल जाता हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं या हम कहीं बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम करते हैं तो हम खाना पीना भूल जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल उस काम में खो जाते हैं एकदम कि बस यही है जो भी है। तो ये सवाल भी पूछ सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अगर मनी एंड फियर, मनी और डर, ये दो चीज़ें एग्जिस्ट अगर नहीं करती हैं दुनिया में, तो फिर तुम क्या चूज़ करोगे? तुम क्या काम करोगे? किस एक्टिविटी को फॉलो करोगे? क्या करोगे अपनी लाइफ में? सो ये दीज आर 3 क्वेश्चंस जो तुम खुद से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो। लगता है कि शायद तुम्हें तुम्हारा कोई पर्पस मिल जाए। आई डोंट नो, लाइक वी कैन ट्राई। और इसी के लिए ना एक जापान की एक टेक्निक है, आई डोंट नो टेक्निक बोलते हैं उसको या फिर इट्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ टेक्निक, उसे बोलते हैं इकिगाई। तो वो बेसिकली यही है कि ना आपको एक चार्ट दिया जाता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हो तो आप एक कॉमन आंसर पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होते हो। उस लाइक फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हो, वो आपका इकिगाई होता है। तो इकिगाई बेसिकली इट्स अ जापानीज वर्ड ऑफ saying, if we translate that word into English, that it converts as or translate as purpose। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो तो आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो, अपना पर्पस ढूंढ लेते हो, फिर आप उसको टेंशन फ्री होके आप उसको परस्यू कर सकते हो। तो ये बहुत ही, आई थिंक इसकी कोई एक बुक भी पब्लिश हुई है इकिगाई के नाम से, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा सेल भी हुई है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि अपने आप से क्वेश्चन करते रहो जब तक कि तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर ना मिल जाए, और बस फिर उसके बाद उस काम को फॉलो कर सकते हो कंसिडरिंग दैट थिंग एज योर पर्पस। क्वेश्चन में ये कि तुम्हें तुम्हारा पर्पस कभी मिलता नहीं है या पहले से नहीं डिफ़ॉल्ट होता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, एक्शंस करते रहना चाहिए उस पर्टिकुलर उस काम से रिलेटेड, एंड देन धीरे धीरे तुम्हारा जो पर्पस है वो बिल्ड होता है। शायद तुम्हारे होने का रीज़न बड़ा हो या शायद तुम्हारा होना ही काफ़ी हो। सो इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन एयर। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ टेस्ट एंड क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करते रहने चाहिए, एंड देन फिर आपको एक दिन आंसर मिल जाता है। एंड अगेन उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसफीज और एंशिएंट विजडम्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, हाथ में कुछ ना कुछ तो लगेगा एटलीस्ट, बंदा अगर इतनी कोशिश करेगा तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप इतना मेहनत करके अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो लगेगा। बंदा कभी भी खाली हाथ जाता नहीं है यहाँ से। ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि बंदा खाली हाथ जाता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं जाता है। आप बहुत सारी, अगर आप पूरी लाइफ आपने सीखने में लगाई है तो आप बहुत सारी विजडम लेकर जाते हो। इट्स जस्ट योर परसेप्शन हाउ यू सी द वर्ल्ड। सो आई एम गोना कंक्लूड दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ माई पर्पस और पर्पस क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। एंड if you like this video, again you can hit the like button, you can subscribe to my channel, and I'll come back with more interesting philosophical concept. Or just wanted to know one more thing, that if you want me to create videos or these short videos related to other than philosophy such as psychology or any other topic, so just let me know, because I am a psychology student as well, so I can start from the basic, and I have a lot of people who is into therapy, so मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So I will be able to create such videos बहुत ही basic concepts के साथ, and I hope you like this video. I'll see you in the next one. Bye.